एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी माँ सीता के साथ रहता था। कभी उनके घर में खुशियां हुआ करती थीं, लेकिन पिता के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन अर्जुन और उसकी माँ के बीच प्यार बहुत था। बेटा अर्जुन, आज कुछ ज्यादा काम मिल जाए तो अच्छा होगा। घर में राशन भी खत्म होने वाला है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज जरूर कुछ लेकर आऊंगा। तू खुद ठीक से खाना नहीं खाता और मेरे लिए इतना सोचता है। माँ, जब तक मैं हूँ आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अर्जुन खुद गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। अर्जुन सुबह जल्दी बाजार पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि आज उसे कोई काम जरूर मिल जाएगा। वो एक एक दुकान पर जाकर पूछने लगा। सेठ जी, कोई काम मिलेगा क्या? क्या काम कर लोगे? जो भी काम होगा कर लूंगा। सामान उठाना, दुकान साफ करना, ग्राहकों को सामान देना। बेटा, अभी मेरे पास आदमी है। अगर कभी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मालिक जी, मुझे खाना बनाने का थोड़ा अनुभव है। अभी जरूरत नहीं है। मैं कम पैसे में भी काम कर लूंगा। नहीं बेटा, अभी जगह नहीं है। चाचा, कुछ काम मिल सकता है? बेटा, मेरी दुकान ही मुश्किल से चल रही है। ठीक है चाचा, कोई बात नहीं। पूरा दिन बीत गया, लेकिन अर्जुन को कोई काम नहीं मिला। शाम हो चुकी थी। अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपनी जेब देखता है। जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे। इन पैसों से तो माँ के लिए दवाई भी नहीं आएगी। तभी उसे अपनी माँ की दी हुई रोटी याद आती है। माँ खुद कम खाती है, लेकिन मेरे लिए बचा कर रख देती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है। अर्जुन घर जाने लगता है। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ दिखाई देता है। लोग वहां से गुजर रहे होते हैं। छोड़ो भाई, कोई और देख लेगा। पता नहीं कौन है, मुसीबत मत लो। अगर आज मैं भी इन्हें छोड़ दूंगा तो फिर इंसानियत किस काम की? अर्जुन बूढ़े आदमी को घर लेकर आता है। अरे बेटा, ये कौन है? माँ रास्ते में मिले थे, बारिश में बेहोश पड़े थे। लेकिन बेटा, हमारे पास खुद खाने के पैसे नहीं हैं। माँ, हमारे पास कम है, लेकिन किसी की जान से ज्यादा नहीं। माँ अर्जुन को देखकर गर्व महसूस करती है। रात में बूढ़े आदमी को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? आप मेरे घर में हैं बाबा। तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो खुद परेशान लग रहे हो। मुसीबत में इंसान की मदद करनी चाहिए बाबा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। आज मुझे समझ आया कि अच्छाई अभी भी जिंदा है। मेरा नाम रहीम है। मैं पहले एक बड़ा बावर्ची था। बावर्ची? हाँ बेटा, मैंने पूरी जिंदगी खाना बनाने में लगा दी। फिर आप यहाँ अकेले कैसे? रहीम चाचा चुप हो जाते हैं। कुछ कहानियां वक्त आने पर ही बताई जाती हैं। रहीम चाचा अपना पुराना बैग खोलते हैं। उसमें से एक पुरानी डायरी निकालते हैं। ये क्या है? मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज। डायरी के ऊपर लिखा होता है, रहस्यमयी बिरयानी। बिरयानी की रेसिपी? सिर्फ रेसिपी नहीं, एक कहानी है। रात में अर्जुन सो जाता है। रहीम चाचा डायरी को देखते हैं। सालों से मैं सही इंसान ढूंढ रहा था, शायद अब मिल गया। सुबह अर्जुन उठता है। रहीम चाचा? पूरा घर खाली था। रहीम चाचा जा चुके थे। मेज पर सिर्फ डायरी रखी थी। रहीम चाचा के जाने के बाद अर्जुन बार बार उस पुरानी डायरी को देख रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे। आखिर रहीम चाचा कौन थे और उन्होंने मुझे ये डायरी क्यों दी? वो डायरी का पहला पन्ना खोलता है। उसमें लिखा था, बिरयानी सिर्फ मसालों से नहीं बनती, इसमें मेहनत, प्यार और ईमानदारी भी मिलानी पड़ती है। अर्जुन हैरान हो जाता है। ये तो कोई साधारण रेसिपी नहीं लग रही। सीता अर्जुन को परेशान देखकर उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, सुबह से इतना सोच क्यों रहा है? माँ, रहीम चाचा ये डायरी छोड़ गए हैं। इसमें बिरयानी बनाने की खास रेसिपी है। तो क्या तू बिरयानी बेचने की सोच रहा है? हाँ माँ, शायद यही मेरा मौका हो सकता है। लेकिन बेटा, हमारे पास दुकान के पैसे नहीं हैं। अर्जुन कुछ देर सोचता है। दुकान नहीं है तो क्या हुआ माँ, शुरुआत छोटी जगह से करेंगे। अर्जुन पहली बार रहीम चाचा की डायरी के अनुसार बिरयानी बनाना शुरू करता है। वह हर चीज ध्यान से डालता है। मसाले, चावल, सब कुछ सही मात्रा में। लेकिन एक चीज उसे समझ नहीं आती। डायरी में लिखा था, आखिरी स्वाद दिल से आता है। इसका मतलब क्या है? वो मुस्कुराता है। शायद मेहनत और प्यार ही इसका मतलब है।
अर्जुन अपने घर के बाहर एक छोटी सी मेज लगाता है, पुराना बोर्ड बनाता है। उस पर लिखता है, अर्जुन की स्पेशल बिरयानी। माँ उसकी मदद करती है। भगवान करे बेटा तेरी मेहनत रंग लाए। आपका आशीर्वाद है माँ, सब अच्छा होगा। पूरा दिन बीत जाता है, कोई ग्राहक नहीं आता। अर्जुन उदास हो जाता है। शायद लोगों को मेरी बिरयानी पसंद नहीं आएगी। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है। बेटा, एक प्लेट बिरयानी मिलेगी? अर्जुन खुश हो जाता है। जी बाबा, अभी देता हूँ। बूढ़ा आदमी बिरयानी खाता है, कुछ देर चुप रहता है। अर्जुन घबरा जाता है। क्या हुआ बाबा, पसंद नहीं आई क्या? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, कई साल बाद मुझे ऐसा स्वाद मिला है। इतनी अच्छी है क्या? इसमें सिर्फ मसाले नहीं हैं, इसमें अपनापन है। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी अपने जानने वालों को अर्जुन की बिरयानी के बारे में बताता है। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। यही वो नई बिरयानी वाली दुकान है। सुना है इसका स्वाद अलग है। अर्जुन सबको प्यार से खाना देता है। शाम को अर्जुन पैसे गिनता है। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। माँ, आज मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मुझे पता था बेटा तू जरूर कुछ करेगा। विक्रम नाम का अमीर रेस्टोरेंट मालिक खाना खा रहा होता है। उसका नौकर आता है। मालिक, एक नई छोटी बिरयानी की दुकान खुली है, वहाँ बहुत भीड़ लग रही है। छोटी सी दुकान और लोग वहां जा रहे हैं। जी मालिक, लोग कहते हैं स्वाद बहुत अलग है। कोई भी नया आदमी मेरे शहर में मुझसे आगे नहीं जा सकता। रात में अर्जुन डायरी बंद करने वाला होता है। अचानक डायरी का एक नया पन्ना खुल जाता है। उस पर लिखा होता है, पहली परीक्षा पूरी हुई, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। अर्जुन चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? कुछ ही दिनों में अर्जुन की छोटी सी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। जहां पहले सिर्फ एक दो ग्राहक आते थे, अब वहां लंबी लाइन लगने लगी थी। भाई, ऐसी बिरयानी मैंने पहले कभी नहीं खाई। इसमें कुछ तो खास है। अर्जुन भाई, आपकी दुकान हमेशा चलती रहे। अर्जुन सबको मुस्कुराकर खाना देता है। आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। शाम को अर्जुन घर लौटता है। उसके हाथ में कुछ सामान होता है। ये सब क्या है बेटा? माँ, आज मैंने घर का राशन लिया है और आपके लिए नई साड़ी भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तू हमेशा खुश रहना। आपने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है माँ, अब मेरी बारी है। विक्रम अपने खाली रेस्टोरेंट में बैठा होता है। पहले जहां भीड़ रहती थी, अब कुर्सियां खाली हैं। ये कैसे हो रहा है? मालिक, लोग अब अर्जुन की बिरयानी खाने जा रहे हैं। एक छोटी सी दुकान वाला मेरे इतने साल पुराने बिजनेस को चुनौती दे रहा है। मुझे पता लगाना होगा कि उसकी बिरयानी में ऐसा क्या है। रात का समय, विक्रम अपने आदमी को बुलाता है। रमेश, तुम अर्जुन की दुकान पर जाओ, पता लगाओ कि वो कौन सा मसाला डालता है। लेकिन मालिक, अगर पकड़ा गया तो? पैसों के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। रमेश ग्राहक बनकर अर्जुन की दुकान पर आता है। भाई, एक प्लेट बिरयानी देना। जी जरूर। रमेश खाते हुए चारों तरफ देखता है। वह रसोई में जाने की कोशिश करता है। आपको कुछ चाहिए? रमेश घबरा जाता है। नहीं नहीं, बस पानी चाहिए था। उस रात अर्जुन घर आकर डायरी खोलता है। आज एक नया पन्ना खुला होता है। उस पर लिखा था, जिसे पाने की इच्छा लालच से होगी, वो कभी इसे नहीं पा सकेगा। अर्जुन सोच में पड़ जाता है। क्या कोई मेरी बिरयानी का राज चुराना चाहता है? अगले दिन विक्रम खुद अर्जुन की दुकान पर आता है। तो तुम हो वो लड़का जिसकी वजह से मेरा रेस्टोरेंट खाली हो रहा है। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी रेसिपी चाहिए। माफ कीजिए, मैं अपनी मेहनत किसी को नहीं बेच सकता। विक्रम गुस्सा हो जाता है। ठीक है, फिर देखता हूँ तुम्हारी दुकान कितने दिन चलती है। अगले दिन कुछ लोग दुकान पर आते हैं। तुम्हारे खाने की शिकायत आई है। लेकिन हमारी बिरयानी तो हमेशा अच्छी होती है। लोगों में अफवाह फैलने लगती है। क्या सच में खाना खराब है? अर्जुन परेशान हो जाता है। रात को अर्जुन अकेला बैठा होता है। इतनी मेहनत के बाद क्या सब खत्म हो जाएगा? माँ उसके पास आती है। बेटा, सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। लेकिन माँ, लोग मुझ पर भरोसा खो देंगे। जिसने मेहनत से बनाया है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अर्जुन डायरी खोलता है। इस बार एक नया संदेश दिखाई देता है। जब मुश्किल आएगी तभी पता चलेगा कि तुम इस रहस्य के लायक हो या नहीं। अर्जुन हैरान रह जाता है।
अर्जुन की दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं थी। कल फैली अफवाह की वजह से लोग डरने लगे थे। जहां पहले लोग लाइन लगाते थे, आज वहां सन्नाटा था। कुछ दिन पहले तक यही जगह लोगों से भरी रहती थी। आज कोई आ भी नहीं रहा। बेटा परेशान मत हो, सच को समय लग सकता है लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। अर्जुन सोचने लगता है। मेरी बिरयानी में कोई कमी नहीं थी, फिर अचानक ऐसी शिकायत कैसे आ सकती है? उसे विक्रम की बात याद आती है। देखता हूँ तुम्हारी दुकान कितने दिन चलती है। कहीं इसके पीछे विक्रम तो नहीं? अर्जुन अपने ग्राहकों से बात करने निकलता है। वह उन लोगों से पूछता है जिन्होंने शिकायत की थी। एक ग्राहक धीरे से कहता है, भाई, हमें नहीं पता था। कुछ लोगों ने पैसे देकर कहा था कि शिकायत करो। अर्जुन हैरान हो जाता है। तो ये सब एक साजिश थी? विक्रम खुश होता है। अब देखता हूँ कौन आएगा उसकी छोटी सी दुकान पर। मालिक, लेकिन लोग अभी भी अर्जुन की ईमानदारी की बात कर रहे हैं। कुछ भी हो, मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। अर्जुन दुकान बंद कर रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है। लगता है मेरी दी हुई जिम्मेदारी आसान नहीं थी। अर्जुन पलटता है। सामने रहीम चाचा खड़े होते हैं। रहीम चाचा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? क्योंकि मुझे देखना था कि तुम इस डायरी के लायक हो या नहीं। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? ये मेरे गुरु की आखिरी निशानी है। लोग सोचते हैं कि इस बिरयानी में कोई जादुई मसाला है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि इसमें कोई जादू नहीं है। इसका असली स्वाद है साफ दिल, मेहनत और लोगों के लिए प्यार। कुछ महीने बाद अर्जुन की छोटी दुकान एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाती है। माँ खुश होती है। रहीम चाचा दूर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। मुझे गर्व है बेटा। ये सब आपकी दुआ और रहीम चाचा के भरोसे की वजह से हुआ। असली स्वाद खाने में नहीं, उसे बनाने वाले के दिल में होता है।